गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज हम करेंगे। ठीक है, मैंने इससे पहले आपसे बात की थी, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो वो सिलेबस आप सभी को पता चल गया है। थर्ड पेपर है ये सेकेंड ईयर का, इंक्लूसिव एजुकेशन में टॉपिक है और ये क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर का नाम है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले आपको एजुकेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा है किसी भी देश के विकास की क्या होती है, आधारशिला होती है। ठीक है, उसी के ऊपर क्या होता है, सारा बेस्ड होता है जो देश होता है हमारा। तो हमारे समाज की जो खुशहाली है और राष्ट्र की उन्नति और एकता है, अखंडता है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी शिक्षा के ऊपर। शिक्षित लोग होंगे तो उससे क्या होगा, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, देश तरक्की करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, शिक्षा को केवल एक व्यवसाय और जीवन यापन करने के साधनों तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह बालकों के हमारे संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के साथ साथ हमारी जो अनुभूतियाँ होती हैं, अभिवृत्तियाँ होती हैं, वैज्ञानिक संतुलित स्वभाव होता है, हमारी जो सहनशीलता होती है, वो भी क्या है, इसके लिए भी हमारे समाज में यह महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, तो हमारे समाज में, हमारे देश में सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो सभी को हमारे देश में समान रूप से शिक्षा दी जाती है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो शिक्षा से वंचित रह सके, उसमें कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, सबके लिए क्या है, एक अधिकार है अपना, उसका मौलिक अधिकार है और सभी समान रूप से हमारे देश के क्या हैं, राष्ट्र के नागरिक हैं। तो हमारा जो भारत है वो क्या है, हमारा प्रजातांत्रिक देश है। तो यहाँ की व्यवस्था में क्या है, सभी प्रत्येक बालक के लिए जो शिक्षा होती है वो आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। ठीक है, हमारे देश में क्या है, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो बालकों के विकास और जीवन यापन करने का ही इससे साधन नहीं समझना चाहिए, बल्कि देश की तरक्की, देश के विकास का क्या है, ये महत्वपूर्ण योगदान देती है हमारी शिक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये तो थी हमारी शिक्षा की डेफिनेशन जो हमने जस्ट एज ए नॉलेज के लिए गेन की है। उसके बाद आती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम किसको कहेंगे, समावेशी शिक्षा, जिस विद्यालय में, देखिए ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके ऊपर ही सारा आपका जो ये बुक है बेस्ड है। जिस विद्यालय में नॉर्मल बच्चों को और एबनॉर्मल बच्चों को, नॉर्मल सामान्य, एबनॉर्मल असामान्य, उन दोनों बच्चों को एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में जो शिक्षा दी जाती है वो क्या है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें जो हमारे बाधित बच्चे, सामान्य बच्चे, इन बालकों को इकट्ठी शिक्षा दी जाती है, चाहे वो बच्चा नॉर्मल है, चाहे वो बच्चा एबनॉर्मल है। ठीक है, तो सभी को क्या है, शिक्षा एक ही कक्षा में दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। तो शिक्षा शास्त्रियों और जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो अभी भी इस बात में काफ़ी मतभेद हैं उनमें कि बालकों को जो विशिष्ट शिक्षा है विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या नॉर्मल विद्यालयों में। ठीक है, कि क्योंकि जो विशिष्ट बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा हटके होते हैं, ये एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी भी हम क्या हैं, मतभेद में हैं कि इन बच्चों को हम कैसे विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, नॉर्मल बच्चों के साथ दें या एबनॉर्मल बच्चों के साथ। तो इस प्रकार उसके बाद हमारा जो ये निर्णय लिया गया जो हमारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा कि जहाँ तक संभव हो सके कि हमें शिक्षा
इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में ही नॉर्मल बच्चों के साथ देनी चाहिए, वो भी बिना किसी मतभेद के। कहने का मतलब कि इन बच्चों को नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है, और इनके साथ किसी भी कोई भी भेदभाव न किया जाए, ताकि ये बच्चे अपने आप को हीन न समझें। ठीक है बेटा, तो ये था इसका जस्ट मीनिंग। उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि जैसे हम विद्यालयों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हमारे सामने बच्चे पढ़ने आते हैं। बहुत सारी तरह के बच्चे होते हैं, एक जैसे तो नहीं होते ना बच्चे, कोई किसी तरह से है, कोई किसी तरह से है, किसी का लेवल थोड़ा, कोई इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है। तो इस तरह से हमारे जो विद्यालय हैं उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, फिज़िकल हैंडीकैप होते हैं, वो तो क्या है हमारे सामने जस्ट पहचाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का पैर ठीक नहीं है, टेढ़ा पैर है, वो वैसाखी से चल रहा है, किसी के हाथ थोड़ा उंगली कटी हुई है या हाथ नहीं है। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं, फिज़िकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं, वो हमारे सामने पहचाने जाते हैं, वो हम उन्हें पहचान लेते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से हैंडीकैप होते हैं, मेंटल होते हैं जो बच्चे, उनको हम क्या होता है, जिनकी मानसिक क्षमता कम होती है उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो दिमागी रूप होता है वो बच्चे का पढ़ाने के बाद ही पता चलता है कि वो बच्चा किस लेवल का है। ठीक है, तो मानसिक असंतुलन वाले बच्चों को पहचानना इसलिए मुश्किल होता है, मेंटल लेवल इन बच्चों को। तो इसलिए हमें जो इन बच्चों के लिए शिक्षा है वो इस तरह से दी जाए कि ये भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इस प्रकार जो नॉर्मल और एबनॉर्मल में आपके सभी आ जाते हैं, गॉड गिफ्टेड भी आ जाते हैं, आपके मेंटल हैंडीकैप्स होते हैं जो, और फिज़िकल हैंडीकैप्स होते हैं, तो वो सभी बच्चे आ जाते हैं। तो उनको ध्यान में रखकर हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इस बात की हमारे सामने आवश्यकता है कि 3Rs क्या है, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसके साथ विशिष्ट बालक किसी भी क्षेत्र में दूसरे सामान्य बालकों से पीछे न रह जाए। इसलिए जो असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की जो हमारी ये स्थापना है, तो ये क्या है 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। तब यहाँ इसका जो एजुकेशन है इसका ट्रेंड हुआ था 18वीं शताब्दी के मध्य में। लेकिन जब से मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है, हमारे जो ये मनोवैज्ञानिक हैं ये आगे बढ़ते गए हैं। इन्होंने ऐसा महसूस किया कि इन विशिष्ट बालकों को अलग से शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनको नॉर्मल बच्चों के साथ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से एक प्रकार की इनको इकट्ठे ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे मनोवैज्ञानिकों का मत कि इनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद है क्रुक्शंक, राइटर है हमारा क्रुक्शंक। इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्रुक्शंक, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जहाँ तक मुमकिन हो विशेष कक्षाओं को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, और विशेष कक्षाएं तभी लगानी चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो। ठीक है, तो यही मतलब बताया है इन्होंने कि वैसे इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई बच्चा ऐसा होता है तब इनको क्या है, इनके लिए विशेष विद्यालय की स्थापना की जाए जो बिल्कुल भी ना सीख पाए बच्चा। ओके, तो उसके बाद आपने ये भी बताना है थोड़ा सा इसका कि अमेरिका में 1975 अमेरिकन कांग्रेस हैं, उन्होंने प्रत्येक असक्षम बच्चों के लिए शिक्षा का एक कानून पास किया था। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मेन स्ट्रीमिंग से इसको जोड़ना, इन बच्चों को जो असक्षम बच्चे हैं, तो उनका शारीरिक मानसिक दोष वाले जो बालक हैं सामान्य बच्चों के साथ
पढ़ने का इनको मौका मिलेगा, इसमें पढ़ेंगे और क्या है अपने विशेष प्रकार की इनको सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका यही मत है कि इनको इकट्ठे ही शिक्षा दी जाए। उसके बाद है आपका करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? विशेषताएं। सबसे पहले है कि हमारा एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल्स फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा विद्यालय में साथ हेतु प्रचार शिक्षा का। तो सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि इनमें कोई भी आप लोगों की पार्शलिटी ना की जाए बच्चों के साथ। बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को, एबनॉर्मल बच्चों को ये ना लगे कि हमारे अंदर कोई कमी है जिसके कारण हमें अलग से विद्यालय में शिक्षा दी जाए, तो उनको ये कमी उनकी दूर करके हम इन्हें नॉर्मल विद्यालयों में शिक्षा हमें देनी चाहिए। ठीक है, और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स आपका? रिकॉग्नाइजिंग एंड टॉकिंग केयर ऑफ डिवर्सिटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी जो पद्धति है वो बच्चों में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्या है अनेक विभिन्नताओं की इसमें पहचान करती है। तो जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें इनका संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के अवसर हमें उपलब्ध कराती है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एज ए बेसिक राइट। सभी के लिए शिक्षा ज़रूरी है, उसका मौलिक अधिकार है, क्योंकि कोई भी बच्चे को अगर शिक्षा से वंचित हमारा देश नहीं करेगा। सभी के लिए क्या है? शिक्षा मौलिक अधिकार है। तो समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक व व्यवहारिक रूप से क्या करती है? स्वीकार करती है। तो शिक्षा की अन्य प्रणालियों में से बच्चों के जो शिक्षा के अधिकार हैं उसको स्वीकृत किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्तर के बच्चों को प्रवेश लेने के लिए किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उनको पूरा अधिकार है इन नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का। नेक्स्ट है डिवर्सिटी इन नॉट ए प्लाइट। विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं है। अगर हम देखते हैं तो इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं का कोई समस्या नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो भाषा, धर्म, लिंग, हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर क्या करती है? सीखने और सामाजिक से जो हमारा संबंधित होता है, इन्हें समायोजित होने के लिए क्या है? अवसर उपलब्ध करवाती है। तो इसलिए ये समस्या नहीं होनी चाहिए, देखनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट को। तो इसलिए इनको क्या होना चाहिए? इन स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में, इंक्लूसिव स्कूल्स में शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। उसके बाद है आपका स्ट्रोंगर पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग, सुदृढ़ नीतियाँ और नियोजन। तो देखिए इसके लिए नीतियाँ भी सुदृढ़ होनी चाहिए, सही ढंग से नियोजन, प्लानिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसीज़ भी बननी चाहिए, तभी तो हम इनको इकट्ठी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत नई नई अच्छी पॉलिसी बनाई भी है उन्होंने, और बनानी भी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में जो शिक्षा के अधिकार की रक्षा है उसको करने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय व जो हमारी राज्य स्तर पर है तो अनेक प्रकार की नीतियों को बनाया गया है और नियोजन को, प्लानिंग्स को बनाया गया है ताकि वो सही तरीके से उनको जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो सही ढंग से आगे उनकी तरक्की की जा सके। तो इसलिए हमारे जो बच्चों की शिक्षा विशेषाधिकार, जो बच्चों के असमर्थ बच्चों के प्रति जो स्कूल्स हैं, अध्यापक हैं और समाज की अभिवृद्धि में उनको क्या है? अधिक बदलाव क्या है? देखने को मिला है, क्योंकि जो ये पॉलिसीज़ बनी हैं इसमें गवर्नमेंट ने बहुत तरक्की की है। नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट ओनली रिलेटेड एजुकेशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रंस। तो समावेशी शिक्षा जो है वो मात्र अशक्त बच्चों की शिक्षा ही नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है इसमें विशिष्ट बच्चे हेतु शिक्षा प्राप्त जो मात्र ही नहीं बल्कि सभी के लिए इसमें क्या है? कहीं इससे भी कहीं अधिक शिक्षा देना है।
तो जब हम शिक्षा के अधिकार की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि विशेषता इन बच्चों से संबंधित होती है, जो हमारे विशेष बच्चे होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही संतुष्ट व क्या होते हैं, उपेक्षित समूह का निर्माण करते हैं। तो लेकिन जो हम देखते हैं कि वास्तव में क्या है, समावेशी शिक्षा का जो उपलब्ध होना है, संबंध है, वो उन सभी बच्चों से है जो शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होते हैं। वही बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे बेटा जो शिक्षा के योग्य होंगे। तो यह शिक्षा पद्धति उन सभी को सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान करती है, और एक दूसरे के कारण से जो शिक्षा ग्रहण करने से जो वंचित रह गया है, उनको भी क्या है, शिक्षा देने के लिए प्लानिंग्स और बहुत सारी जो नीतियां हैं वो अपनाती है। ठीक है बेटा, तो ये भी मेन पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीचर ट्रेनिंग इज़ इंस्ट्रक्टिव, कंटिन्यूस एंड स्पोर्टिव। जो शिक्षा है वो अधिकतम अन्योन्याश्रित, निरंतर और सहायक है। तो इसमें यही बताया गया है कि समावेशी शिक्षा बच्चों की ज़रूरतों, उनकी लर्निंग जो अधिगम होता है के तरीके से उनका क्या है, उसमें गुणों की जो विशेषता है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको आगे बढ़ाने की जो नीतियां हैं उसको अपनाते हुए शिक्षक के कौशल तथा क्षमता में वृद्धि करने हेतु शिक्षक द्वारा शिक्षण क्या है, उसको क्या है, सहयोगी प्रक्रिया प्रदान करना है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी शिक्षक होते हैं वो शिक्षण इस प्रकार से उन्हें दिया जाना चाहिए कि वो क्या है, बच्चों के लिए एक जैसे होते हैं ना कि ऐसी ही शिक्षा दें बच्चों को कि वो बच्चे आगे बढ़ें, ठीक है, और अपने आप को हीन ना समझे। तो इसका कंक्लूज़न यही है बेटा कि इस शिक्षा में बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए कि वो नॉर्मल बच्चों से अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों के लिए इक्वल है। तो ये बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे और नॉर्मल बच्चे, इन दोनों को इकट्ठे शिक्षा देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है, मेन मोटिव है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक